पक्षी बोले बंद करो ये कथा पुराण रामायण। गरुड़ बोले हम भी जा रहे आज से भगवान का वाहन बनना इनकार करते हैं। एक कागभूषण बोले बैठो यार भैया मत जाओ, क्यों जा रहे हो? बोले तुम मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हो, साले कई प्रकार के मनुष्य है बदतमीज, फिर भी तुम मनुष्य ही को कहते हो, जब से सबसे दुष्ट प्रजाति मनुष्य है। तो तुम कह रहे बड़े भाग मानुष तन पावा। बोले बड़े भाग मानुष तन पावा तो है ही, लेकिन और भी है। तो और क्या है? बोले सोई पावन सोई सुभग शरीर, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जही तन पाए जन्म ले, लेकिन भगवान का नाम सुने वही कोई छोटा बड़ा नहीं। ध्यान दो, क्यों रखता है, उठाता है, क्या है, बंद कर दे। ध्यान दो इन सारी परंपराओं। परमात्मा की श्रीमन गंता आज माता सती बैठी है भगवान शंकर के सामने और ऊपर से विमान उड़ रहे। तब मृग मिराज तब गरुणनाथ भूपाल मणि रावत, नारदोस्मि पदत्राणो चंद्रयो चंद्रयानय। चंद्रमा अपने विमान से जा रहा, इंद्र से ऐरावत जा रहा, ऊपर से कैलाश। सती जी ने चंद्रमा को बुलाया, इधर आओ बेटा, क्योंकि चंद्रमा शंकर जी का साड़ू भाई था। राजा दक्ष की 27 चंद्रमा को ब्याही थी, जिसमें एक को चंद्रमा ज्यादा प्रेम करते थे, जिसका नाम था रोहिणी। 27 नक्षत्रों में सबसे प्रिय नक्षत्र है रोहिणी। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। कहाँ यमावस चंद्रमा, कहाँ जनक ससुराल, कहाँ गणेश का शीश है, और कहाँ शंकर गुरुद्वारा। कई श्राप दे दिया दक्ष ने, जा तुझे राजत क्षमा हो जाए, टीबी वो महीना भर में मर जा जल्दी से। जब मरणासन हो गया, 15 दिन के अंदर बेड पे लेट गया, तब उसने सोमनाथ में जाके भोलेनाथ को पुकारा कि हे बम विश्वनाथ, गंगाधर कलाधर वर्णाधर लोकाधर, कहाँ है तुम्हारा भाई, हूं बचाओ। तब भगवान सौराष्ट्रे सोमनाथंचो श्रीशैले मल्लिकार्जुन, उज्जैन्यां महाकालो मौमकार ममलेश्वर, परल्यां वैद्यनाथंचो डाकिन्याम भीमशंकर, शेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुका। ऐसे प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ।
और 29वें दिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। कई बोल चंद्रमा क्या बात है, कई महाराज कल तक तो पूरे ही मर जाऊंगा, 99% प्राण निकल चुके हैं, 1% बचा है। कई चिंता मत कर, अमावस के दिन जब चंद्रमा दिखेगा ही नहीं तो तेरा कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा। बोले तो अमावस को चंद्रमा रहेगा कहाँ? बोले अमावस का चंद्रमा भगवान शंकर के माथे पर रहे। चंद्रमौलिर्महं देव चंद्रमा मनसोगता। इसलिए कई लोग पूछते कई कारण चींटी चंद्र को चूमने लगा। चींटी ने चंद्रमा को कब चूमा? अरे चींटी धरती पर बसे और चंदा बसे आकाश। चींटी चंद्रमा को कैसे चूम सकती है? लेकिन जब भगवान शंकर की जटाएं झूमने लगी पहाड़ों पर, हिमालय पर, तो पहाड़ों में तो चींटी होती जय हो। तो चींटी जटाओं से चढ़ करके वो भोलेनाथ के माथे को चूमने लगी, इसलिए यही कारण चींटी चंद्र को चूमा लगा। ध्यान दो, सब सर्वम सुखम जय हो। मेरे कहने का तात्पर्य वही चंद्रमा रथ से जा रहा, शंकर जी से नाराजगी चल रही है चंद्रमा, क्योंकि ससुर था। ससुर में भी बड़ी अकड़ होती है किसी किसी ससुर में, और दमाद में भी होती है। दमाद वो है जो सास ससुर की दम बढ़ा दे, वो दमाद, और जो दमई घोट डाले वो दमाद है कि जल्लाद है। दम बढ़ाओ दमाद की, ध्यान दो। मेरे कहने का तात्पर्य चंद्रमा से भगवान शंकर ने रक्षा की। चंद्रमा से राजा दक्ष से, राजा दक्ष और नाराज हो गया, लेकिन निमंत्रण सबको दिया, भगवान शंकर को नहीं दिया। सबको बुलाया, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे दक्ष प्रजापति बना दिया, माने धरती का सबसे बड़ा प्रजापति राजा, उससे बड़ा कोई नहीं। तो सबको निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को नहीं दिया। चंद्रमा उतर के आया धरती में, कैलाश में, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहीं यार तुम्हें पता नहीं अपने ससुर साहब बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं? कहीं यार हमारे पास तो कोई कार्ड भी नहीं आया यार, बिना बुलाए तो हम भगवान के यहाँ भी नहीं जाते। आवत में हर से नहीं और जावत मिले न धाय, तुलसी ऐसे नीच घर नीच हो सो जा। जिसके आने में हर्ष ना हो, जाने में वो बाहर तक न छोड़ सके, ऐसे व्यक्ति के यहाँ वो कोई भी बना रहे नहीं जाना चाहिए। लेकिन माताओं को तो मायका बहुत बड़ा प्यारा होता है। मायके के कुत्ता की भी बुराई कर दो तो घर में लड़ाई हो जाए कि हमारे गांव के कुत्ता की बुराई। हमारे गांव का कुत्ता शेर बराबर। सती ने कहा भगवान चलो चलते हैं, पिताजी हैं, हो गई गलती, आपके ससुर हैं, न्योता नहीं दिया, कोई बात नहीं, फिर भी चलो। अरे कई तुझे जाना, तू चली जा, तेरा मायका है। क्योंकि रोज रोज धमकी देती थी ना,
मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए। अब तू चली जा, निकल जल्दी, किंचित मात्र भी वस्त्र मत छोड़ देना। एक कपड़ा भी तेरा कैलाश में नहीं रहना चाहिए सती, नहीं तो शिव शंकर अनंतो हजारों कोटि वर्ष तक सिर्फ तुम्हारी यादों में रोता रहेगा। यदभूषणम वस्त्रम देओ पिता गृहे सती जाय। तुम्हारा मायका है, जाओ, लेकिन मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले न्योता नहीं दिया हो, अरे न्योता नहीं दिया हो। ओ सती जी तेरे पिता ने मुझको निर्धन समझ लिया। सती जी तेरे पिता ने मुझको निर्धन समझ लिया। सती जी तेरे पिता ने मुझको निर्धन समझ लिया। मुझे न्योता नहीं दिया, न्योता नहीं दिया हो, न्योता नहीं दिया हो, न्योता नहीं दिया हो। सती जी तेरे पिता ने मुझको निर्धन समझ लिया। सती जी तेरे पिता ने मुझको निर्धन समझ लिया। सती सुन तन मन लीन भई है। मलिन हो गई सती। क्या करूं भोलेनाथ, मैं भी न जाऊं? कहा नहीं, मैं तुम्हारे माँ बाप की ममता को नहीं तोड़ सकता, ये संसार का नियम है। बाकी तुम्हारा जो कर्तव्य है वहां करना, निभाना। सती मैया चली गई, सब देवताओं का उन्होंने स्थान देखा। मां मिली, मां भी नहीं बोली सती से। पिता तो बोला ही नहीं, शंकर जी का कहीं नामो निशान नहीं। जो धरती का सबसे बड़ा महादेव है, अरे कतहु नदी को शंभु करवागा। कहीं शंकर जी का भाग तक नहीं है यहाँ कि उनके नाम का कोई फूल चढ़ा सके, उनके बिना नाम से यज्ञ नहीं हो सकता। पिताजी से कहा, पिताजी आपने अपने बड़े दामाद को नहीं बुलाया? अरे चल, क्या लेना देना दामाद। बस इतना कहना था। भोलेनाथ का सुमरण किया मैया सती ने और उसी हवन कुंड में कूद गई। अरे यस कहियो अगन तन जा, बस कहियो अगन तन जा। माया जगत हाहाकारा, माया जगत हाहाकारा। बस कहियो अगन तन जा। बस कहियो अगन तन जा। जन्म जन्म तक
अब हिमगिर ग्रह जन्म्यो तब माई, हिमगिर ग्रह जन्मो तब माई। राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती बन गई और इधर भोलेनाथ को पता लगा वामांगमयो तदोत्तारा योगाग्नि तन मर्दन। अग्नि में जल के राख हो गई मेरी पत्नी, मेरी सती। एक जटा को खड़ा वीरभद्र को पैदा किया। यक्षिणी विशाखनी डाकनी प्रेतनी भौमवासनी वीरभद्रो मया कृतो दक्षस्तो यक्षतैव तेन वृष्टया। जाओ राजा दक्ष के यज्ञ का विनाश। वीरभद्र गए। भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी साकनी पकड़ पकड़ देवताओं के पकड़ मुंड मार हाथ भरे सिर भाल तन वीरभद्र लाल तब शंकर निहाल। भोलेनाथ का नाम लेकर के चल गया दक्ष की छाती पर, काटा मूड राजा दक्ष का भर दिया अग्नि कुंड में। ब्रह्मा की पकड़ी डाली उखाड़ के फेंक दी। महाराज गलती हो गई है, बोले तेरी सबकी धुनाई, सब हाथ जोड़ रहे, कई भाग रहे, कई मूर्खो तुम आ कैसे गए? कई हमें पता नहीं था कि भगवान शंकर नहीं आए। नारायणम संभवे दृष्टवा। नारायण ने शंकर से कहा महाराज आपकी सती तो चली गई और ये अहंकार के कारण ही अपने आप मर गया, लेकिन था तो तुम्हारा ससुर। जब अपने बेटे के सिर पे हाथी का शीश लगा सकते हो तो इसके ऊपर भी किसी का शीश लगा दो। यक्ष स्वरूपाय दक्ष महोदय। आप तो अकारण करुणावरणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर महेश्वर देवेश्वर महाकालेश्वर, दया करो भोलेनाथ। एक बार अमेरिका का चेला हमसे बोला, बोले महाराज अमेरिका जैसे डॉक्टर कहीं नहीं होते। हमने कही तो गणेश जी का ऑपरेशन तुम्हारे बाप कर गए थे। है कोई अमेरिका में माई का लाल डॉक्टर जो मनुष्य के सिर पे हाथी का सिर लगा दे? बोले नहीं, ये नहीं हो सकता, किडनी गुर्दा बदल सकता है। और बोले हवाई जहाज तो सबसे पहले अमेरिका ही में बना। हमने कहा आज से 17 लाख वर्ष पहले पुष्पक विमान तुम्हारे बाप बना गए थे। मने हवाई जहाज भी भारत में सबसे पहले बना। अपने ही वेद पुराणों से कोई भी राष्ट्र हो बड़ा है। देता ना दिसम लो भारत तो चांद पे जाना। देता ना दसम लो भारत यदि तो चांद पे जाना मुश्किल था। देता ना दसम लो भारत यदि तो चांद पे जाना मुश्किल था। जो दिया भारत ने दिया, तभी विश्व गुरु है भारत। जहां घी दूध की नदियां बहती थी, अब नदियां क्या नालियां भी नहीं बह पा रही हैं, क्योंकि गौओं को आप कसाईयों को दे रहे हो।
रक्षा नहीं करते, रोडों पे छोड़ देते हो, कैसे गौ हत्या बंद होगा? इसलिए ध्यान दो। तब भगवान ने कहा एक काम करो, अगर सभी की इच्छा है तो मेरा ससुर है, चलो कोई बात नहीं, इसको एक मूड लगा दो। एक कौन सा लगा दे? जो प्रथमान्यामयो ततः जीवो, जो पहला जीव मैं बुलाऊं उसी का इसको मुंह दे। तो उन्होंने अजह वाक्यम उपास, अज माने बकरी भी होता है, अजा माने बकरा। वहां से बकरा आ रहा, स्वयं शंकर जी बकरा बन गए और उसका सिर काट करके वो दक्ष के सिर पे लगा दिया। वो जब दक्ष के सिर पे लगाया, दक्ष ने कहा महाराज लेकिन भजन कैसे करूंगा मैं, क्योंकि बिना भजन के तो कुछ नहीं होगा। भजन बिना बैल बिराने हुई हो, भजन बिना बैल बिराने, भजन बिना बैल बिराने हुई हो, जोते जय हो तुम खितवन में, जोते जय हो तुम खितवन में। राम भजन कीने कहीं न गुण की गैल, दे नर जग में जानियो, बिन सिंगन के बैल, बिन सिंगन के बैल। वो बैल ही है जो भजन न कर सके, क्योंकि हमारे गुरु कहते थे जिस दिन भजन नहीं उस दिन भोजन भी नहीं। अगर माई के लाल हो तो जिस दिन भजन ना करो उस दिन भोजन भी मत करो, तब तो तुम मनुष्य हो, नहीं तो कुछ नहीं। बकरे का लगा दिया सिर। कहीं महाराज अब बकरे का सिर भजन कैसे करेगा? अरे कहीं भजन करे ना करे इससे मुझे क्या लेना देना भैया, ये तो मैंने मुंह दे दिया, इसको इतनी बहुत है, नहीं तो बड़ा कमीना ससुर है, कुछ नहीं देना चाहिए था। बोले नहीं महाराज कम से कम तुम्हारे नाम का जाप तो कर सकूं। बोले तू मेरे नाम का जाप करेगा? अरे तू न्योता तो तूने दिया नहीं मुझको, मेरी घरवाली को अग्नि में जलवा दिया। अरे दोनों ने फर्ज अपना अदा किया है, तूने घर से विदा किया था, जग से विदा किया, तूने घर से विदा किया था, उसने जग से विदा किया। बकरे का अस्त्र लगाया, यक्ष मंत्र दिया, यक्ष स्वरूपाय मंत्राय दक्षयो तम प्रजापति। हे राजा दक्ष, तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जाप करो। कहीं महाराज जाप तो करूं और भजन माला से भज नहीं पाऊंगा क्या? बोले वो भजने वाला मंत्र नहीं। बोले उस मंत्र का कुछ अर्थ तो होगा? बोले उसका अर्थ भी नहीं है कुछ। बोले तो ऐसा कैसा मंत्र है? बोले अनमिल अक्षर अर्थ न जा, अनमिल अक्षर अर्थ न जापो, अनमिल अक्षर, अनमिल अक्षर अर्थ न जापो, अनमिल अक्षर अर्थ न
प्रगट प्रभाव महेश प्रताप, हे प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। कई उस मंत्र का न अर्थ है, न अक्षर है, न जप है, न तप है, और जो भी उस मंत्र को जपेगा उसका बेड़ा पार है। कई तो कैसे जपेगा जब अर्थ ही नहीं उसका, कुछ अक्षर ही समझ में नहीं आएगा, तो उससे बेड़ा पार कैसे हो? बोले वही तो यक्ष मंत्र है। कई वो कैसे जपा जाएगा? यक्ष स्वरूपाय यक्ष मंत्राय शावर मंत्रो महीतदा, देव मंत्रो देववाणी, भाषिणं प्रिय मंत्रण। मंत्र भी अनेकों प्रकार के होते। सावर मंत्र जैसे ओड़ा पत्थर गिरता ना, तो हमारे परिवार में कैसे दादा हुए थे, कितनी ओला गिरता हो वो एक जगह इकट्ठा गिरा देते थे 20 गांव का ओला। हनुमान की चक्की चले चले राम के बाण, ओरो टाड़ी इते ना गिरियो इते हनुमान की आन, दुहाई रामचंद्र की। ये साबर मंत्र। देव बांधो ज्ञान बांधो, वैद बांधो कीर्त बांधो, लोग पर लोग बांधो, आठो यामनाथ बांधो, नौमी नौमनाथ बांधो, नौनाथ। नाथों को बांधना साधारण है, शंभुनाथ थे, शंभु भी नाथ थे। पहले तो शंभुनाथ, देवनाथ, यज्ञनाथ, कर्मनाथ, मच्छंदरनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। मेरे बड़े प्रिय हैं, और वास्तविक में संत के अंडर में अगर राज आ गया ना, भरत संत थे तो 14 साल किसकी चली वहां पे वो सरकार अयोध्या में, खड़ाऊ की चली। रामचंद्र जी ने खड़ाऊ दी थी कि लो बेटा, ना तुम राजा ना हम राजा, तुम बाबा और हम बाबा, लो जे खड़ाऊ राज्य करेंगी 14 साल। तो जहाँ खड़ाऊओं का राज्य होता है वहां कोई भिन्न भिन्न नहीं करता। सब गुंडे मवाली सुधर गए उत्तर प्रदेश के। अब हिंदुओं को चाहिए, लास्ट चरण है, दिखा दो अपना कमाल, लहरा दो भगवा ब्रह्मांड के अंदर। तो लहराएगा, नास्त्रे दमन की भविष्यवाणी है। 22-23 तक पूरा ब्रह्मांड श्री राम को नमन करेगा, ऐसा नास्त्रे वो भविष्य करता है। 90% मुस्लिम राष्ट्र, इंडोनेशिया जैसा देश राम भक्त हो गया। वहां की महारानी ने हिंदू धर्म अपना लिया। वसीम रिजवी जैसे मौलवी ने सनातन धर्म अपना लिया, उसे जेल में। इसलिए आ जाओ इन सारी परंपराओं पर। बाकी मैं प्रचारक किसी का नहीं हूं, मैं धर्म का प्रचारक हूं। अरे जोर लगा ले अरे जमाने, और कितना जोर लगाएगा, और इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा, कभी न झुकने पाएगा। जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हर जनमानस के जग जग में, हर जनमानस के जग जग में भगवा ही लहराएगा, ये भगवा ही लहराएगा। इस जग में राम का झंडा कभी न झुकने
मुक्त तेरा, सारे जग को मुक्त दे रहा। अग्नि पवन रहे पानी, अग्नि पवन है पानी। बल्ब जलाते हो इसका बिल आता है। सूरज भगवान सुबह से निकलते तुमने बिल दिया आज तक? 3 मिनट में पवन देवता बंद हो जाए, धरती के सब राक्षस मर जाएंगे। सारे जग को मुक्त तेरा, सारे जग को मुक्त दे रहा। अग्नि पवन रहे पानी, अग्नि पवन है पानी। और जगत में इस जग में हो, और जगत में इस जग में हो, हर की तरह लुटाएगा, हर की तरह लुटाएगा। इस जग में राजा राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। इस जग में राजा राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। आने वाला समय है यारो, आने वाला समय यारो, दुनिया भी थर्राएगा। दुनिया भी थर्राएगा। सभी सिद्धों ब्रह्मांड में झंडा भगवाही लहराएगा। भगवाही लहराएगा, भगवाही लहराएगा, भगवाही लहराएगा, भगवाही लहराएगा, भगवाही लहराएगा। मुझे वोट फोट से कोई मतलब नहीं, किसी को दो। वो वोट नहीं, तुम अपने धर्म को मिटा रहे हो। जो वोट राम के काम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं। मुझसे एक आदमी बोला कांग्रेसी बहुत हैं यहाँ। मैंने कहा कांग्रेस भाजपा से मुझे क्या लेना देना है, सरकार से क्या लेना देना है। दिल्ली में तो मोदी बैठा है और यूपी में योगी बैठा है जहाँ जरूरत है। ये तो छत्तीसगढ़ है, 5 मिनट में सुधर जाएगा, चिंता मत करो। 5 मिनट में ध्यान दो। बस लास्ट बात कह रहा हूं, समय भी हो गया। यक्ष मंत्र दिया, यक्ष स्वरूप मंत्राणाम प्रदातव्यम महेश्वरो। जब भगवान शिव को जल चढ़ाओ तो इस मंत्र से जाप करो। कौन सा मंत्र? जब जल चढ़ाते हो तो एक मंत्र बोलते हो जिसका ना अक्षर है, ना अर्थ है, ना जाप है। कौन सा? बोलते कि नहीं बोलते? ये है यक्ष मंत्र। अब बुकरा तो इतना नहीं बोल सकता। तो कहीं तू भजन भी कर लेगा तो तेरा मनुष्य का शरीर भी सार्थक हो जाए। इतना कह के वाणी को विराम। बोलिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की। बस इतना कह के वाणी को विराम। अब आरती करो जल्दी से, जलाओ आरती। कहाँ गए सब लोग? आओ भक्तों, कांग्रेसी भाजपाई कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर है। किसी को भी जिताओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिल्ली में मत भूल जाना। छत्तीसगढ़ में चलने दो, वो तो दुनिया है, जहां तुम्हारी फटेगे चलने दो, हम नहीं रोक रहे। लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। श्री राधे सब अपने स्थानों पर खड़ा होकर भगवान श्री राम की पवित्र आरती का आनंद लें, झूमते हुए गाते हुए पूरे आनंद से। बोलिए रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान